तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द रीजन बिटवीन द एनस एंड जेनाइटल्स। तो एनस और जो जेनाइटल्स होते हैं उसके बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर है पेरिनियम। द पेरिनियम इज द एनाटॉमिकल एरिया लोकेटेड बिटवीन द एनस एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इट मेल्स इट इंक्लूड द स्क्रोटम एंड बेस ऑफ द पेनिस, while in females it is located between the vulva and anus. This area is significant in various medical contexts including childbirth and surgical procedure. ये देख सकते हैं आप पेरिनियम एरिया, ये वाला एरिया है जो यहाँ से लेकर यहाँ इन दोनों के बीच में है, वो पेरिनियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के लिए कौन सा क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होता है। राइट आंसर है olfactory nerve. The olfactory nerve is the first cranial nerve and is directly involved in the sense of smell. It transmits sensory information from the nasal cavity to the olfactory bulb in the brain. This nerve is essential for detecting odor molecules and play a crucial role in taste as well. तो ये आप इमेज देख सकते हैं olfactory nerve की, जो पहला cranial nerve होता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द 3 लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस की 3 लेयर है, वो कौन कौन सी है। तो राइट आंसर है ड्यूरामीटर, अराक्नोइड मीटर एंड पायामीटर। ड्यूरामीटर द टफ लेयर, द टफ आउटर लेयर दैट प्रोवाइड द मोस्ट प्रोटेक्शन, सबसे आउटर होती है वो ड्यूरामीटर होती है। बीच में होती है अराक्नोइड मीटर, द मिडल लेयर विच इज़ वेब लाइक एंड कंटेन CSF दैट कसन द ब्रेन। तीसरी होती है पायामीटर, द डेलिकेट इनर लेयर दैट डायरेक्टली एडेड टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सप्लाइंग ब्लड वेसल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये आप देख सकते हैं ड्यूरामीटर, अराक्नोइड मीटर और पायामीटर। ये बाहर वाला एरिया, ये अंदर वाला एरिया, ये ब्रेन है और ये स्कल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। राइट आंसर है कनेक्ट द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर है, दोनों अर्धगोले हैं, उनको कनेक्ट करना। द कार्पस कैलोसम इज द थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन. It allows for coordination of activities and sharing of information, which is vital for integrated functioning such as in problem solving and emotional regulation. ये आप देख सकते हैं कार्पस कैलोसम है, ये वाला एरिया जो दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है आपस में। अगला क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन। The right answer है gluteus maximus. The gluteus maximus is the largest muscle in the human body and is primarily responsible for hip extension, outward rotation and abduction of the thigh. It plays a crucial role in the activities such as running, climbing and maintaining an upright posture. ये आप देख सकते हो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है जिसमें अपन IM इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ हिपोकैम्पस इन द ब्रेन। राइट आंसर है इन्वॉल्व इन मेमोरी फंक्शन। द हिपोकैम्पस इज ए क्रिटिकल स्ट्रक्चर इन द ब्रेन फॉर फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज एंड इज एसेंशियल फॉर सेप्टियल नेविगेशन. डैमेज टू द हिपोकैम्पस कैन लीड टू मेमोरी इम्पेयरमेंट एंड डिफिकल्टीज इन लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन. मेमोरी फॉर्मेशन का काम करता है हिपोकैम्पस, जिसको अपन मेमोरी कार्ड भी बोल सकते हैं। ये एरिया है जो हिपोकैम्पस है। अगला क्वेश्चन है विच बोन इज कॉमनली रेफर टू एज कॉलर बोन। तो राइट आंसर है